जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपका पिछला वैकेंसी निकला हुआ था उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपकी जो न्यू वैकेंसी 2023 में आ चुकी है उसका जब एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करने में मदद करेगा। और आपको यह पता चल जाएगा कि आपका एसएससी जीडी में किस लेवल के आपके प्रश्न पूछ जाते हैं, कठिन प्रश्न पूछ जाते हैं कि सरल पूछ जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है। 10 जनवरी 2023 को ये पेपर हुआ था और सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जीके जीएस का सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। पहले मैं जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद रीजनिंग मैथ का भी सॉल्व करा दूंगा और हिंदी का भी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप उसको एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसका भी मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, दूसरे का पीडीएफ है तो बताओ कितना दिक्कत कर रहा है, बिलर बिलर हो जा रहा है। ठीक है ना, तो चलते हैं जीके जीएस के सेक्शन के ऊपर। ये आ गया आपका जीके जीएस का सेक्शन। ठीक है, वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिखे। इसके अलावा कुछ इसमें मिस्टेक लगती है, आपको कुछ गलत लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इस गलत है। ठीक है ना, बोलने में गलत हो या फिर आपका वीडियो में ब्लर वगैरह आ रहा हो तो बता देना। ठीक है, जिससे मैं उसको सही कर पाऊँ। तो जीके जीएस का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डॉट डॉट करते हैं। तो ऑप्शन में आपका है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो आपका जो इससे स्किल इंडिया मिशन है उसकी अध्यक्षता आपके प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो कौशल विकास आपने सुना होगा, कौशल विकास योजना, उसके अंतर्गत ही आपका स्किल इंडिया आता है। ठीक है ना, जिसमें आपको 6 वर्ष तक कोई स्किल सिखाई जाएगी और फिर आपको बोल देंगे भाई किसी भी कंपनी में जाके आप कार्य कर सकते हो। ठीक है ना, आपको स्किल सिखा दी जाएगी, स्किल के तौर पर आप कहीं भी जाकर कार्य कर सकते हो। तो आपको 6 महीने या 1 साल का इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसका जो अध्यक्ष है वो आपका प्रधानमंत्री। जब आपके नए आपके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी उन्होंने स्किल इंडिया का शुभारंभ किया था। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, देखो ये आने लगा ब्लर सा, पीडीएफ दूसरे का है तो वो इसलिए ब्लर आ रहा है। अगला प्रश्न है आपका, सदनम पीबी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो आपके जो सदनम पीबी बालकृष्ण हैं उनको किस नृत्य शैली के लिए आपको आपका नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? वो है आपका कथकली। ठीक है ना, किसको दिया? कथकली को दिया गया। ठीक है ना, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा जो आपका कुचिपुड़ी है, ठीक है ना, सॉरी कथकली आपका केरला का है। ठीक है ना, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और लावड़ी शायद आपका महाराष्ट्र का है शायद। ठीक है ना, ये क्लियर नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका जो राइट आंसर है वो आपका कथकली आपका केरला का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का, और सत्री वो आपका आसाम का है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डॉट डॉट से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो आपको पता है, किसी बताने वाली कोई बात नहीं है। तो खाना कहाँ से खाते हो आप? भोजन को पूछा ना, खाना मुंह से खाते हो और निकलता कहाँ से? नीचे से। तो समझ गए आप, मुख गुहिका से, और जाता कहाँ से? आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, मुख गुहिका। खाना खाते तो भाई खाना यहाँ से तो खाते नहीं हो आप, ग्रास नली या माशय या मलाशय से। खाते कहाँ से हो? वो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, मुख गुहिका से खाते हो। तो आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? तो जो आपका 50 का नोट है उसमें पूछा है कि उस 50 के नोट का रंग कैसा है, कलर कैसा है? तो 50 के नोट का जो कलर है वो है आपका फ्लोरोसेंट नीला। कैसा है? फ्लोरोसेंट नीला। आपने देखा होगा कि आपका जो 50 का नोट है वो आपका नीले कलर का होता है। तो इसमें नीला कलर का आपका नोट होता है 50 का। ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, फिर से ब्लर हो गया, थोड़ा ही नीचे करेंगे आप, सही हो जाएगा। ये आपका सही हो गया। तो भाई अगला प्रश्न है आपका,
निम्न में से रेडॉक्स अपक्रिया की पहचान कीजिए। तो अगर आपने 10वीं में साइंस पढ़ा है तो उसमें आपका रेडॉक्स अपक्रिया बताया गया है, ठीक ना। तो जो आपका रेडॉक्स अपक्रिया जो होती है वो होती है आपकी ऑप्शन 2 से MnOT प्लस 4HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर उसके बाद आपका बनेगा MCl, इसका MnO2 का नहीं पता, लाल दवा का शायद ये सूत्र है। फिर Mn प्लस से आपका ये बनेगा क्लोरीन, प्लस में आपका 2 जल के अणु और आपका 2 आपके क्लोरीन के अणु बनते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है ना, ये वाला, ये आपका रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। पहले हमने हाई स्कूल में पढ़े थे, अब तो ऐसे ही भूल ही गए यार ये, लेकिन अब थोड़ा अब पढ़ाई में आएंगे तो सब बनने लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डॉट डॉट और डॉट डॉट के दौरान होती है। तो जो आपका तमिलनाडु तट है उस पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जनगणना से है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम क्या है? तो वो कौन सा सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य? वो है आपका केरल। कौन सा राज्य? केरल। और जहां पर सबसे कम साक्षरता दर है वो है आपका क्या? वो है आपका बिहार, ठीक है ना, बिहार, ठीक है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वो भी आपका केरल में है, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो आपका हरियाणा में है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका केरल। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है ना, इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ केस। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा आपका केस अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपका मर्डर बिल्कुल आता है, थेफ्ट आता है, हरासमेंट ऑफ डॉरी ये भी आता है, डिवोर्स का यानी जो आप डिवोर्स देते हैं तलाक, वो केस आपका क्रिमिनल यानी आपराधिक तौर पर नहीं आता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, ये भी यार इंग्लिश में दे दिया, लेकिन इंग्लिश में नहीं देना चाहिए जब लैंग्वेज हिंदी है। तो द प्लान बिटवीन 5th 5 ईयर प्लान एंड 6th 5 ईयर प्लान इज नाउ इज रोलिंग। क्या है? रोलिंग। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डॉट डॉट में मनाई जाती है। तो जो आपकी शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, वो आपकी फरवरी मार्च में मनाई जाती है, लेकिन उसने इसमें जो आपका हिंदुत्व का जो आपका कैलेंडर होता है उसके हिसाब से पूछा है। तो आपका फरवरी मार्च में आपको क्या कौन सा आपका महीना कहलाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार? वो फरवरी मार्च का महीना कहलाता है फागुन का। तो फागुन में आपका महाशिवरात्रि होती है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन है 20 अंक, 15 अंक, 11 अंक, 21 अंक। तो आपका बैडमिंटन में जो आपके प्रत्येक खेल के अंक होते हैं वो होते हैं आपके 21 अंक होते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो वो कौन से हैं? जो आपके ब्रिटिश यानी जो आपकी उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उस समय पर पहली बार जिन्होंने सिविल सेवा में आपका एग्जाम देकर क्रैक किया और भी अफसर बने, वो कौन से व्यक्ति हैं? वो है आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन से व्यक्ति हैं? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये देखो फिर ब्लर हो गया यार, बताऊं ये दूसरे का PDF है ना, तो वो इसलिए बार बार ब्लर हो रहा है। अगला प्रश्न आपका आर्टिकल से। आर्टिकल आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल से 1-2 प्रश्न आपके 100% आते हैं। तो आपका जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 21। कौन सा है? अनुच्छेद 21 आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा है? वो है आपका कुचिपुड़ी। जैसे कि मैं पहले ही बताया, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। मणिपुर आपका मणिपुर का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, और मोहिनी अट्टम, ठीक है ना, मोहिनी अट्टम और कथकली ये आपका केरला के हैं, ठीक है। और शास्त्रीय आपका असम का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है।
अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डॉट डॉट तैयार होता है। तो क्या तैयार होता है? सांकेतिक ढांचा, वास्तविक ढांचा, वास्तविक जीडीपी, अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो आपका भाई अर्थव्यवस्था से आपका इकोनॉमी का ढांचा ही तैयार होगा, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो ओलंपिक में जो आपके प्रथम ध्वजवाहक थे वो थे आपके पुरमा बनर्जी। कौन थे? पुरमा बनर्जी। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो वो कौन सी व्यक्ति है? अरुण सिंह, राधा मोहन दास, विप्लव कुमार देव कि मरियम रेंगमा? तो वो है आपके विप्लव कुमार देव। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है ना, विप्लव कुमार देव। अगला प्रश्न है आपका अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो जो आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसके महासचिव इसने पूछा है। तो अक्टूबर 2022 में उसके जो महासचिव थे वो थे आपके डी राजा। कौन थे? डी राजा थे। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका स्वयं त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ डॉट डॉट नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता था। तो किससे पूछते थे? वो आपका द्वारपाल से पूछते थे। किससे से? द्वारपाल। नए प्रवेश जो आपके द्वारपाल थे, ठीक है ना, वो आपके जो नए प्रवेश मतलब जो नए एडमिशन लेने के लिए आते थे, प्रवेश के लिए आते थे, उनसे वो द्वारपाल नए प्रवेशकों से आपका कठिन प्रश्न पूछते थे, ठीक है ना। कौन पूछते थे? द्वारपाल पूछते थे। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है और आखिरी, क्योंकि जीके जीएस 50 अंक की पूछी जाती है। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डॉट डॉट के लिए निर्धारित मार्गों में भ्रमण करते थे। तो वो चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों पर भ्रमण करते थे। तो भाई जानवरों को क्या चाहिए? उनको क्या चाहिए? खाने को चारा चाहिए और पीने को पानी चाहिए, और क्या चाहिए उनको? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। और ये थे जीके जीएस के प्रश्न। बाकी आपका यहाँ मैथ का चैप्टर चालू हो जाता है तो मैथ का भी करवाएंगे और रीजनिंग का। पहले जीके जीएस के सारे निपटा देते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ मिस्टेक हुई तो भी बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।